नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं। आज से लगभग 5 साल पहले बड़ौदा के एक छोटे से गांव में एक लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीब और गरीब घटना की कहानी, जिसे सुनकर आप लोग इतने ज़्यादा घबरा सकते हैं कि कोई अनजान जगह पर जाकर कुछ खाने के बारे में आप कभी सोचेंगे भी नहीं। क्या थी ये घटना, शुरू से जानते हैं जिया की ज़ुबानी। ये जो घटना घटी थी, किरण नाम के लड़के के साथ ये घटना घटी थी। एक्चुअली सबसे पहले मैं किरण के बारे में बताती हूँ, उसकी फैमिली के बारे में बताती हूँ। जो किरण है वही वडोदरा के अंदर जो छोटा सा गांव है वहाँ का रहने वाला है, और उसकी ना बिल्कुल हैप्पी फैमिली है। मतलब कि उसकी मामा के घर से भी उसका रिश्ता अच्छा है, बुआ घर से भी अच्छा है, मतलब एकदम अच्छे रिश्ते वाले घर का है। तो होता क्या है कि जो किरण है ना, ये हमेशा जब भी मामा अपनी दुकान पे नहीं हुआ करते थे, इसकी मामा का दुकान था, तो ये अपने भाई की हेल्प करने के लिए, मामा के लड़के की हेल्प करने के लिए दुकान पे चला जाया करता था और आराम से पूरा दिन रहता था। और शाम के टाइम में दोनों भाई अपने अपने घर चले जाया करते थे, और दोनों घर वहीं पे उसी गांव में था, लेकिन थोड़ा दूरी पे था। जो इसका घर था वो दुकान से थोड़ा नजदीक था, लेकिन जो उसका कजन था उसका घर थोड़ा दूर था। ऐसा था। तो होता क्या है कि ऐसी इसकी जिंदगी अच्छी खासी निकल रही थी, ये पढ़ाई भी अपना कर रहा था और दुकान पे भी बैठ जाता था, अपने भाई की हेल्प करवा देता था। एक बार की बात है कि मामा जी नहीं थे, और ये और इसके भाई दोनों दिन भर से दुकान पे बैठे हुए थे। दिन भर से दुकान पे बैठे हुए हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, बिकना है, सारी चीजें वो बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तभी शाम को अचानक से मामा जी का फोन आता है। मामा जी बोलते हैं कि आज गाड़ी आने वाली है सामान लेके, तो जो भी सामान है वो तुम उतरवा लो और दुकान में रखवा लेना। तो ये लोग बोलते हैं लेकिन टाइम तो दुकान बंद करने का हो गया है, और घर जाने के लिए फिर हम लोग लेट हो जाएंगे, क्योंकि रात के 9 बज गए थे उस टाइम पे। तो मामा जी बोलते हैं कि लेट हो गई या नहीं हो गई वो अलग बात है, घर पे थोड़ा लेट चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब गाड़ी आ रही है तो सामान तो उतरवाना पड़ेगा ना। तो ये लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मामा जी, हम रुक जाते हैं। ये बोलता है किरण, और उसका भाई भी बोलता है ठीक है पापा, हम रुक जाएंगे और हम उतरवा लेंगे सामान। लेकिन जो सामान था उसको उतरवाते उतरवाते रात के 12 सवा 12 बजे का टाइम हो जाता है। ये लोग अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं कि अभी हमको घर जाना है, खाना खाना है, सोना भी है, फिर वापस से कल सुबह उठ के आना है। तो क्या रात भर यहाँ पे उतरवा रहे, इतने देर काम कर रहे वर्कर लोग, थोड़ा फास्ट नहीं कर सकते हैं, भूख भी लग रही है। मतलब इनके माइंड में यही सारी चीजें दोनों के चल रही थी। तभी जब सामान उतर के सब सारा काम हो जाता है, उसके बाद जो किरण का कजन था वो बोलता है कि भाई एक काम कर, तू जा घर, खाना वाना खा, आराम कर, और अगर पापा नहीं आए कल तो वापस तुझे दुकान पे आना पड़ेगा, और मैं भी जाता हूँ घर पे, खाना वाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ। तो किरण बोलता है ठीक है भाई जा तू। तो वो बोलता है कि बाइक, उसके पास बाइक थी, उसका घर थोड़ा दूर था इसलिए बाइक से आता था इसका कजन किरण का। तो वो बोलता है कि भाई तुझे छोड़ दूँ क्या घर तक बाइक से? तो किरण बोलता है कि नहीं यार, मेरा घर तो पास में ही है, मैं वॉक करके चला जाऊंगा, तू अब लेट हो गया ऑलरेडी, तू जा घर पे बाइक से, मेरे बारे में इतना टेंशन मत ले, सोच मत मेरे बारे में। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है चल, बाय बाय बोलते हैं दोनों एक दूसरे को, और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जो किरण था वो आराम से वॉक करते करते आ रहा था रोड से, लेकिन तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है कि यार मैं घर पे इतना लेट पहुंच रहा हूँ, पता नहीं मम्मी ने खाना बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, क्योंकि मैंने फ़ोन करके भी नहीं बताया था कि मैं लेट आऊँगा, जल्दी आऊँगा, और इतने लेट रात तक सब लोग सो गए होंगे। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है, सब लोग सो गए होंगे, तो क्या मम्मी को उठाऊंगा, क्या खाना मांगूंगा, क्या खाना खाऊंगा, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं देखता हूँ कोई दुकान खुला रहे तो मैं खाना खा के सीधा घर पे जाऊंगा, सोना ही रहेगा, सिर्फ कोई होटल खुला रहेगा तो ऐसा सोचता है, और ऐसे दुकान ढूंढना चालू कर देता है। उसको पता था कि अभी थोड़ी देर और चल के जाऊंगा तो एक दुकान है जो लेट रात तक खुली रहती है, रोड के साइड वाले दुकान है वो। तो उस दुकान के पास पहुंचता है तो क्या पाता है कि वो दुकान तो बंद है। अभी वो टेंशन में आ जाता है कि यार इतनी जल्दी कैसे दुकान बंद कर दिया वो अंकल ने, इतनी जल्दी वो दुकान तो बंद करते नहीं है। वो वहाँ पे बिरयानी और थोड़ी बहुत साउथ इंडियन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी खाने पीने की वहाँ पे। तो सोचता है कि अब क्या करूँ यार, भूख तो लग रही है, घर पे पता नहीं खाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई और होटल ढूंढूं कि नहीं ढूंढूं, क्या करूँ, उसको समझ में नहीं आता है। सोचता है एक काम करता हूँ, होटल ढूंढता ही हूँ, कोई ना कोई होटल मिल जाएगा, आराम से खा लूंगा, बाहर का खाने का चटपटा कुछ मन कर रहा है। तो ये ऐसे ही होटल ढूंढने लगता है। रोड ढूंढते ढूंढते ये ना थोड़ा सा जंगली इलाके में पहुंच जाता है, ढूंढते ढूंढते कि आगे थोड़ा और रोड के इधर कोई ना कोई दुकान तो खुला होगा। ऐसे ढूंढते 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 बहुत आगे रोड पे पहुंच जाता है। उसको ऐसा थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने लगती है उसको कि ये रोड मतलब मुझे इतना अनजान क्यों लग रहा है, इस रोड से तो मैं हमेशा आता हूँ और रात के टाइम में बहुत ट्रैवल किया हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस रोड को
जानता नहीं हूँ, ऐसा मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बार बार इसी रोड के राउंड मार रहा हूँ, बार बार यहीं आ रहा हूँ, बार बार यहीं आ रहा हूँ, ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे। ये सारी चीज़ें सोच रहा है और वॉक करते जा रहा है, चलते जा रहा है। तभी उसे अचानक से दो औरतें दिखाई देती हैं। जब दो औरतें दूसरी तरफ से सड़क से ऐसे चलते हुए जा रही थी और इसको देख के अजीब से स्माइल करते हुए जा रही थी, अजीब से ऐसे दांत निकाल के हंसते हुए जा रही थी। इसे समझ में नहीं आता है कि ये औरतें मुझे देख के ऐसे अजीबोगरीब टाइप से क्यों हंस रही हैं। और इतने रात में ये दो औरतें ऐसे रोड पे सुनसान जगह पे जंगल वाले एरिया में क्या कर रही हैं। उनके लिए डेंजर हो सकता है इतने रात में। सही बात। तो बहुत सोचने लग जाता है कौन सी औरतें क्या है। और वो औरतें नॉन स्टॉप इसको देख के हंसी रही है, रुक जाती हैं और खड़ी होकर इसको देख के हंसने लगती हैं। ये सोचता है कैसी औरतें, पागल वागल तो नहीं है, मार वार तो नहीं देंगे मेरे को ये लोग। वो ऐसा सोचता है और सोचता है मेरे को अपनी कदम बढ़ा देने चाहिए, थोड़े फास्ट चल के वहां से निकलने लगता है। वो देखता है पीछे मुड़ के तो वो औरतें दिखाई नहीं देती है। सोचता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो भी तेज चली गई होंगी और मैं भी अपना चला जाता हूँ। और आगे चलता जा रहा है, कोई दुकान दिख नहीं रहा है, जंगल के अंदर एरिया में बिल्कुल पहुंच गया है। तभी उसे अचानक से एक रोशनी दिखाई देती है, जंगल के उधर ही साइड में ही जो रोड था उधर एक रोशनी दिखाई देती। सोचता है यहाँ हो ना हो कुछ ना कुछ होटल या कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, क्योंकि दूर से ही दिखाई दे रहा है। वो चलते चलते वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे पहुंचता है तो क्या दिखाई देता है कि एक छोटा सा ढाबा टाइप का है और वहां पे एक बूढ़े से अंकल बैठे हुए हैं। बहुत खुश होता है अंदर से, सोचता है कि चलो फाइनली कुछ खाने का मिलेगा खाने को, और एक ढाबा तो मिल गया, अब मजा आएगा, कुछ ना कुछ टेस्टी चटपटा वाला खाऊंगा और फिर मस्त घर जाके सो जाऊंगा। वो एकदम एक्साइटमेंट के साथ ढाबे पे पहुंच जाता है। वो बूढ़े अंकल से बोलता है अंकल कुछ मिलेगा खाने को, क्या क्या है अभी। तो अंकल कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर बोलता है अंकल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा अभी। तो अंकल फिर से कुछ नहीं बोल रहा है। बोलता है कि चला जाऊं क्या मैं अभी, आपसे 2 बार पूछ दिया, आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, आपके पास है तो बोलो है, नहीं है तो बोलो नहीं है, इतनी रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो आप। तो वो अंकल कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो वापस से बोलता है ठीक है चला जाता हूँ। तो वो वापस से जाने लगता है। तभी वो अंकल बोलता है कि चिकन तंदूरी है, खाना है तो बोलो। तो ये बोलता है कि अंकल मैं चिकन तंदूरी नहीं खाता, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। तो अंकल बोलता है तो जाओ फिर, नहीं खाते हो तो ये बोलता है ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इतने टाइम से पूछ रहा था, पहले बता दिए होते मैं अभी तक घर भी पहुंच गया होता अगर ढंग से चल के जाता तो। गुस्सा करता है अंकल के ऊपर और फिर वहां से जाने लगता है। अभी 2 कदम आगे बढ़ा ही होगा तभी अंकल पीछे से आवाज लगाते हैं, ए बेटा रुको, है कुछ खाने को। तो बोलता है कि हाँ तो क्या है बताओ, खुश रहा था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आता है और जाता है बोलता है क्या है अंकल बताओ। तो अंकल बोलते हैं कि बिरयानी है। तो बोलता है मैं चिकन बिरयानी नहीं खाता। तो अंकल बोलते हैं चिकन बिरयानी नहीं है, नॉर्मल बिरयानी है और अभी ठंडी है, गर्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, खाना है तो बोलो। तो बोलता है कि हाँ अंकल खा लूंगा, कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा, 10 मिनट 5 मिनट लगेगा टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूख लगी है मुझे। वो वहीं पे एक छोटा सा बेंच था लकड़ी वाला, उसी में बैठ जाता है। उसके बाद अंकल उसको गर्म करने के लिए अपने जो भी था चूल्हा उला उस पर गर्म करना चालू कर देते हैं। सोच रहा है कि अंकल को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा गर्म करने में, बिरयानी तो गर्म करना है, ऐसा लग रहा है कि खाना बना रहे हैं प्रॉपर। ऐसे 10 मिनट 15 मिनट बीत जाते हैं। उसके बाद अंकल कांपते हुए हाथ से थाली में लेके आते हैं बिरयानी। बिरयानी अच्छी खासी टेस्टी दिख रही थी, देखते से इसके मुंह में पानी आने लगता है क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। लेता है मस्त और लेके फटाफट खाने स्टार्ट कर देता है। 1 कौर खाता है, 2 कौर खाता है, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। जब तीसरा कौर जैसे ही मुंह में डालता है ना, उससे अचानक से फील होता है कि मेरे मुंह में कुछ अजीब सा खदर फदर टाइप का कुछ चलने टाइप का लग रहा है। खदर फदर मतलब अजीब सा कुछ जैसा खदखदा के चल रहा है, वैसा टाइप लग रहा है। तो ये बहुत सोचता है कि ये क्या है, ऐसे हाथ में निकालता है, जैसे तो लोग थूकते हैं ना कुछ मुंह में जाता गंदा, तो ऐसे हाथ पे निकालता है तो क्या दिखता है कि हाथ पे जो मैं निकाला हूँ खाना, उस खाने में तो कीड़े दिख रहे हैं। व्हाइट वाले कीड़े नहीं इतने बड़े वाले, वो कीड़े दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत फेंकता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। थाली में देखता है लालटेन लटका हुआ था उससे, थाली में देखता थाली में भी कीड़े चल रहे हैं। थाली में से जोर से फेंकता है और बोलता है क्या है अंकल, आप मुझे सड़ा हुआ खाना दे रहे हो, कीड़े वाला खाना दे रहे हो, ये कोई बात होती है? आपके पास नहीं था खाना तो पहले बोल दिए होते, मैं चला जाता यहाँ से। कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, आप बेचना है पैसे कमाने, इसका मतलब थोड़ी है कि आप किसी को सड़ा हुआ खाना दे दोगे। वो देखते बोलता है चिल्ला के, जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो अंकल तो वहाँ पे थे ही नहीं जहाँ पे अंकल ये सब देखा था तब। हाँ जब देख रहा था और सारी चीजें उसको लग रहा था कि पीछे ही खड़े होंगे या बैठे होंगे जो भी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है अंकल थे ही नहीं।
उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है जो अंदर टूटा फूटा रूम टाइप दिखाई दे रहा उसमें बैठे होंगे, जाता हूँ और सुनाता हूँ, ऐसे तैसे करता हूँ, गुस्से में आता है एकदम। वो जाता है जो टूटा फूटा रूम था उसके अंदर देखने के लिए, लेकिन जब उसमें देखता है रूम में जाके तो वहां पर भी अंकल नहीं थे। अभी वो थोड़ा घबरा जाता है। कोई भी घबरा जाएगा इस सिचुएशन में। तो घबराने वाली बात इसलिए थी क्योंकि वो जिस बेंच पे बैठा था ना, वो वहीं से कोई बाहर निकल के जा सकता है और कोई जाएगा उसके सामने से तो वो तो देखेगा ही, और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि कोई और कहीं से गायब हो जाए। तरफ से पैक रहा होगा, पूरा पैक था। वो इतना घबरा गया था कि वो भागना स्टार्ट कर देता है। उसको ऐसी फीलिंग आ गई थी कि हो ना हो ये कोई ना कोई भूतिया घटना थी, क्योंकि वो अंकल गायब कैसे हो सकता अगर भूतिया घटना नहीं हो तो। भाग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बाहर कहाँ से निकलूं। उसको रोड बिल्कुल जाना पहचाना नहीं लग रहा है, जबकि वो उसी रोड से रोज आया जाया करता था। बहुत परेशान हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। भाग रहा है, भागते भागते एक मोड़ पे पहुंचता है और उस मोड़ पे वो अंकल उसे वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई देता है। वही दुकान वाला अंकल। वो सोचता है अंकल, इतना बूढ़ा अंकल जिसके हाथ ऐसे से कांप रहे थे मुझे खाना देने के लिए, वो इतनी जल्दी उड़ के इतनी दूर मोड़ पे कैसे आ गया। क्योंकि ये तो भागते हुए जा रहा था। वो अंकल को देख के उल्टे कदम से पीछे तरफ भागना चालू कर देता है। सोचता है जान बच जाएगी तो जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, अगर जान ही नहीं बचेगी तो फिर क्या करूंगा मैं। पीछे मुड़ के भाग रहा है। वापस से अंकल उसको कुछ दूर पे खड़े हुए दिखाई देता है। वो समझ नहीं पाता है मैं करूँ तो करूँ क्या है। ये अंकल कहीं पर भाग की तरह अंकल मुझे दिखाई कैसे दे रहा है बार बार। वो सोचता है मैं आंख बंद कर रहा हूँ और भगवान का नाम लेके भागना स्टार्ट करता हूँ। आंख बंद करता है और भागते वो किसी चीज से अचानक से टकराता है। और जिस चीज से टकराता है सोचता है किस चीज से टकराया, मैं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उसके माइंड में यही आता है। जैसे ही आंख खोलता है वो क्या देखता है, अंकल उसके यहाँ पे मुंह के सामने खड़ा है और अंकल की जो शक्ल है पूरी ऐसे झुर्रियाँ लटकी हुई है, पूरा फेस स्किन लटका हुआ है और आंखें ऐसे बड़ी बड़ी है और अंकल ऐसे करके मुंह फाड़ के जोर जोर से हंस रहा है। वो जो अंकल का जो वो फेस देखता है, जो मुंह देखता है ना, वो बेहोश हो जाता है। फिर से बेहोश रहता है, पूरी तरह से बेहोश। उसको समझ मतलब उसके बाद उसको याद ही नहीं है कि वो अंकल कहाँ गया, क्या हुआ, जिंदगी में उसको कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं कुछ। हाँ, जब अचानक से उसकी आंख खुलती है कोई उसके फेस पे पानी फेंकता है। पानी फेंकता है कोई, अचानक से आंख खुलते डरा हुआ बोलता है मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारो। बहुत चिल्लाने लगता है जोरों से। तो वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। और देखता है आंख खोल के, अरे ये तो अंकल कोई ऑटो वाला अंकल टाइप दिखाई दे रहा है, कॉस्ट्यूम के कपड़े भी वैसे ही ऑटो वाला टाइप है। वो बोलता है अंकल आप कौन। और वो मुझे मार डालेगा, बुढ़ा मार डालेगा। अंकल बोलता है कौन सा बुढ़ा बेटा, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो रोड पे, बीच रोड पे। बोलता है अंकल मैं सो नहीं रहा हूँ, सारी चीजें बताता है उससे ऑटो वाले से। तो ऑटो वाला बोलता है क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम एक काम करो घर जाओ, ये बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो बोलता है कि अंकल डर लग रहा है। वापस से वो आ गया तो वो अंकल बोलता है कि बेटा वो नहीं आएगा, लेकिन वो जो घटना तुम्हारे साथ घटी है पहली बार नहीं घटी है, वो बहुत लोगों के साथ पहले भी घट चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा आदमी है, उसका वहाँ पे दुकान हुआ करता था आज से 25-26 साल पहले। और उस टाइम पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, किसी झगड़ा वगड़ा हुआ था और किसी इंसान ने बुढ़े को खत्म कर दिया था, मार दिया था। तब से वो बुढ़े की आत्मा वैसी तड़पती है और वैसे ही वो लोगों को गुमराह करता है, अपनी दुकान में बुलाता है और लोगों को ऐसे ही मार डालता है, या तो कुछ लोग पागल ही हो जाते हैं। तो ये बोलता है कि अंकल मैं क्या करूं, मैं घर कैसे जाऊं। बहुत रोता है, बहुत रोने लगता है। अंकल बोलता है बेटा टेंशन मत लो, मैं अपने ऑटो में बैठा के तुमको घर छोड़ के अच्छे से आऊंगा। ऑटो वाला अच्छा आदमी था, वो इसको बैठाता है ऑटो में और इसे घर पे ले जाकर छोड़ के आता है। घर वाले देखते हैं इतनी हालत क्यों खराब है, घर वाले पानी नहीं पिलाते हैं, सारी चीजें पूछते हैं, सब कुछ बताता है। घर वाले एकदम घबरा जाते हैं, बोलते हैं अब कुछ भी हो जाए रात के टाइम में तुम नहीं जाओगे उधर दुकान के इधर, और कभी रात के टाइम में तुम उधर से आओगे नहीं। तो बोलता है नहीं मम्मी पापा मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, जो भी काम होगा दिन में ही करूंगा। लेकिन वो उस रात में उसको बहुत फीवर आ जाता है, 2-3 दिन फीवर रहता है उसको। उसके बाद जाके अपनी जिंदगी में नॉर्मल होता है। उसके बाद वो उस रोड पे और उस दुकान में कभी रात के टाइम में नहीं गया है। पहले जाता आता रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि दिन में आता जाता रहा। दिन में शाम के टाइम में 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे करीब आता था, लेकिन उस दिन रात के 1 बज गए थे, पूरा रोड सुनसान था, कोई भी नहीं था रोड पे। अच्छा, इसलिए उसके साथ इतनी खतरनाक घटना घट गई। सही बात है। इस तरह की घटना में इतना ज्यादा शौक इसलिए हो रहा था, बहुत सारी जगहों पर घटती है। जैसे कि कोई इंसान मर जाता है और वो पर्टिकुलर चीज अपने जीते जी कर रहा होता है,
तो मरने के बाद भी उनकी आत्मा जब यहाँ के मोह बंधन में फंस जाती है ना दुनिया के, तो उनकी आत्मा, उनकी पिशाच योनि भी वही सब हरकतें कर रही होती है जो वो जीते जी करते थे। हाँ। तो शायद इस मामले में उसका भी सिस्टम कुछ ऐसी था भाई जो शैतान बना हुआ। उसकी आत्मा वही चाह रही थी कि मैं भी अभी भी दुकान खोलूंगा, अपना होटल खोलूंगा, अभी भी लोगों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जो भी चीजें करूंगा उसकी बात है। वो लोगों को ऐसी हॉन्ट कर रहा था वो। खैर ये जो कुछ भी हुआ बहुत खतरनाक हुआ, लेकिन किस्मत अच्छी है कि अब सब कुछ ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ठीक रहे किरण के साथ। तो अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।